सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 10 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 1.4 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करे थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 भी सिंपल है। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पहले अपन जितने भी 1 और 2 सम करे उसके अंदर यहाँ पे नीचे सिर्फ x रहता था, y रहता था, बट यहाँ पे नंबर आ चुका है। तो कुछ भी अलग करने का वो नहीं है, आप लोगों को वही सेम स्टार्ट करना है कि 1 अपॉन नीचे x के आजू बाजू में जो भी हो आप लोगों को वो पूरा रीराइट कर देना है। नेक्स्ट सम में थोड़ा एक अलग आ रहा है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बट अभी आप लोगों को ऐसा ही है कि x माइनस 2 या y प्लस 3 कुछ भी ऐसे आए, आप लोगों को सीधा 1 अपॉन ये जो वैल्यू है लेटर है उसको 1 के अपॉन में कर देना है और आपका जो है कि नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। अब मैं रोज दिखाती हूँ, मैंने आप यहाँ पे देखोगे पहले से सम लिख के रखी हूँ। ये सम मैं नहीं करा रही थी, बट मैंने सोची कि सिर्फ इतना समझाने के लिए करा देती हूँ। अब इतना समझा रही हूँ तो आगे भी करा दो, इसके लिए मैंने लिख दिया। अब मैं आप लोगों को 1 बाय 1 समझा दूंगी कि क्या है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि लेट करना है कि तो ये जो भी नंबर्स है उसके बदले आप लोगों को 1 लेना है और 1 के अपॉन में ये जो भी लेटर नंबर दिया हुआ है वो आप लोगों को लिखना है। अब ये दोनों के बदले आप कौन सा भी 2 लेटर लिख सकते हो। मैंने यहाँ A और B ली हूँ, आप P Q M N कोई भी ले सकते हो। अब आप लोगों का जो है नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। नॉर्मल इक्वेशन बना तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे x और y लिखते थे, इसके बदले अब आप क्या लिखेंगे A और B। हाँ, आप कोई भी लेटर ले सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे आप x और y लो, नहीं, आप यहाँ पे x और y को छोड़ के आप लोगों को कोई भी 2 लेटर लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन हम लिखेंगे 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85, 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। अब ये जो सम है आप देखोगे तो इसमें ये दोनों वैल्यूज जो है a b की और इक्वेशन ये 3 की और इक्वेशन 4 की a b की, ये सम हमने जो है वैल्यूज सेम है। ये हम लोगों ने 1.1 का 7 और 8 सम देखे थे, तो ये ऐसा था, उसका हम लोगों ने मेथड करे थे कि पहले हम प्लस करते हैं, फिर जो भी इक्वेशन है उसको जो भी आंसर है उसको उसी के साथ डिवाइड करके इक्वेशन निकालते हैं, फिर माइनस फिर जो आंसर है उसको उसके साथ डिवाइड करके इक्वेशन, फिर उसके बाद नॉर्मल सम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ लिख के बताई हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये दोनों का पहले क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन का प्लस। सो 27 प्लस 31 58, सेम इसका भी 58 और 85 प्लस 89 174। अब मैं क्या करूंगी, मैंने बोली थी ये दोनों अमाउंट आपके सेम ही आएंगे, इसका आंसर सेम ही आएगा। तो ये जो सेम आंसर आ रहा है उसको उसी के साथ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 58 1 जा 58, तो 1 के लिए हम 1 नहीं लिखते, हम सिर्फ a लिखते हैं या जो भी लेटर है वो लिखते हैं। इसका भी सेम 51 जा 58 1 जा 58, इसका भी 1 आंसर आया तो मैं 1 b नहीं लिखूंगी, सिर्फ b लिखूंगी। और 58 3 सा करोगे तो 174 निकलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 लिखी और ये मेरा इक्वेशन 5 बन गया। क्लियर, ये मेरा नया इक्वेशन बन गया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ऐड करी थी, अब मैं लेस करूंगी कि 31 माइनस 27 4 बचता है। अब यहाँ पे माइनस की साइन आएगी बिकॉज यहाँ पे 31 क्या है, बड़ा है। सेम यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन आएगी बिकॉज क्या है, 31 बड़ा है और उसके पास प्लस है। और यहाँ पे 89 माइनस 85 करूंगी तो मुझे -4 मिलेगा। क्यों माइनस, क्योंकि 89 बड़ा है और उसके पास माइनस की साइन है। अब ये जो 4 सेम आया है उसको मैं क्या करूंगी, उसी के साथ डिवाइड करूंगी। सो इसका भी आंसर हमें a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। अब तुम लोग बोलोगे कि ये माइनस किधर गया, यहाँ का जो माइनस था वो सब माइनस कहाँ पे चले गया। सो वो कैसे चले गया कि हमने क्या किया, डिवाइड, बराबर, यानी कि मैंने -4 को -4 से डिवाइड करी तो ये जो माइनस माइनस है वो चले गया और फिर मैंने 4 1 जा 4 और मेरा 1 आंसर निकला। क्लियर, यहाँ पे भी 1 था बट हम 1a 1b नहीं लिखते, हम डायरेक्ट क्या लिखते, लेटर। अब रही बात इसकी कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो यहाँ पे जो मैंने प्लस लिखी थी वो इसके लिए लिखी थी कि ये जो अमाउंट है वो प्लस में है, बाकी इक्वेशन में यहाँ माइनस बैठेगा। कैसे कि माइनस प्लस माइनस, इसके लिए यहाँ पे क्या
साइन बैठी मेरी माइनस की। ये जो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान देके चलनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्यों माइनस नहीं लिखी, बिकॉज अगर मैं माइनस लिखती तो मेरा सम रॉन्ग होता, क्योंकि ये मैंने प्लस इसके लिए लिखी कि 31 बड़ा है तो इसके लिए उसके पास प्लस है और मैंने इसके लिए वो प्लस लिखी, ठीक है। बट जब मैं इक्वेशन बना रही हूँ, इक्वेशन बनाते टाइम मैं पूरा प्लस माइनस का ध्यान देके चलूंगी कि प्लस माइनस माइनस, इसके लिए यहाँ पे जो है मेरा माइनस का साइन लगेगा और इसी के साथ मेरा बनता है इक्वेशन 6। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 5 और 6 को लिखूंगी और इसको क्या करूंगी, सॉल्व। अब ये जो b है वो मैंने बोली थी हम b को कट करना है ज्यादा बेहतर है, मैंने इसको कट करी। वैसे ही ये दोनों का प्लस हुआ, ठीक है। मैंने 1 + 1 2a, 3 + 1 4। मैंने a का वैल्यू ढूंढने क्या करी, 4 वहां चले गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करते डिवाइड में आ गया। ये तो अब आप 1.4 तक आ गए हो, तो ये अब बेसिक चीजें हो गई आपके लिए, एकदम हल्लू चीजें हो गई कि आपको नींद में से उठा के भी पूछे तो ये सब चीजें आ जानी चाहिए। किन लोगों के लिए, जिन लोगों ने 1.4 आते आते बड़ी बड़ी कोशिशें करी है, बहुत मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है ज्यादा से ज्यादा, तो उन लोगों के लिए अब ये बहुत सिंपल हो गया होगा ये सब चीजें, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं करी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी करो, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग करो। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से बोर्ड एग्जाम में भर भर के आता है, तो आप लोगों को ये जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 4, तो a = मुझे कितना मिला, 2। अब a = 2 है, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी कौन से इक्वेशन में। सो जो यहाँ पे मैंने बोली थी आपके पास ऑप्शन है, आप 5 में भी कर सकते हो, 6 में भी, बट मैंने आप लोगों को सजेस्ट करी थी कि जो इजी हो, इजी यानी कि जिसमें प्लस हो, माइनस का झमेला पालने का ही नहीं। तो प्लस यहाँ पे इक्वेशन 5 में, तो मैंने इक्वेशन 5 में जो है मेरा a की वैल्यू जो है मुझे बैठानी है। इक्वेशन 5 लिखो, a के बदले 2 लिखो। अब ढूंढने की चीज b है, उसको साइड में किया, = इसके साथ आया, = 3 को खींचाया। अब ये जो 2 है वो प्लस में है, साइड चेंज करके माइनस में आ गया। सो 3 - 2 1, सो b = मुझे 1 मिला। यहाँ पे सम खत्म नहीं होता, यहाँ अभी मुझे क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है ताकि मुझे फाइनल x और y की वैल्यू मिल सके। तो मैं क्या करूंगी, रीसब्स्टिट्यूट करूंगी। सो मैंने स्टार्टिंग यहाँ 1/x - 2 और 1/y + 3 ये लिखी। अब इसके लिए मैंने क्या लेट करी थी, a, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिली, 2, और इसके लिए मैंने b लेट करी थी और b की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1, तो मैंने वहां पे लिख ली। अब ये जो है, ये फंडा क्या है, तो आप लोगों को ढूंढना क्या है, x - 2 ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नहीं जाना, आप लोगों को क्या करना है, ये जो साइड की चीज है यहाँ पे, उसको 2 यहाँ पे साइड में आएगा, ठीक है। अब आपको x - 2 लिखना है। अब ब्रैकेट में इसके लिए लिखा, बिकॉज क्या है कि ये 2x ना हो जाए, इसके लिए ब्रैकेट में लिखा आपने, ठीक है। और फिर = 1, यानी कि ये जो ऊपर पड़ा है वो नीचे आ जाएगा साइड चेंज करने की वजह से, ठीक है। अब इसका जो है ये 2 का है, ये पूरे ब्रैकेट अगर नंबर है उसके आगे ब्रैकेट है, मतलब कि ये नंबर उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये 2 का ये पूरे ब्रैकेट से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इस फिलहाल x की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 × 1 = 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x, और फिर माइनस जो है और 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे हमने पूरा मल्टीप्लाई किया, = 1, वैसे का वैसा। अब बहुत लोग सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करते, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आपको ऐसा नहीं है, आप लोगों को ये 2 का भी मल्टीप्लाई करना है। ये पूरे ब्रैकेट का ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 2x मेरी ढूंढने की चीज है, तो वो मैंने साइड में करी, = यहाँ आया, 1 उसके साथ आया, ये -4 है, साइड चेंज करेगा तो +4, ठीक है। 4 + 1 5। अब x वापस ढूंढने की चीज है तो साइड में आया, 2 जो है 5 इसके नीचे और 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करते डिवाइड में आ गया। अब मैं इसको किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकती, मतलब कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने का, हाँ है, लेकिन उसका आंसर जो है वो 0 पॉइंट में आएगा, तो वो मुझे नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे जो है मेरा x का वैल्यू मुझे मिल गया, यहाँ पे मैं स्टॉप हो जाऊंगी, डेड है नहीं, ठीक है। सो ये यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या ढूंढूंगी, y का वैल्यू। अब y के वैल्यू में आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने ये 2 था तो उसको मैंने यहाँ लिखी थी, तो मैंने यहाँ 1 को क्यों नहीं लिखी, तो वो एक स्टेप है। अब बोर्ड एग्जाम में क्या टाइम कम होता है, तो मतलब जितना जल्दी हो जाए, इजी वे में हो जाए, उतना इजी पड़ता है, इतना अच्छा पड़ता है, तो इसके लिए वो एक स्टेप नहीं लिखा है। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, समझ जाओगे, तो आप लोग भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। यहाँ हुआ क्या है कि मैं 1 लिखूँ यहाँ, ठीक है, ये 1 मैंने वहां लिखी, ब्रैकेट में आया y + 3 =
इक्वल्स टू जो ऊपर वाला 1 था वो साइड चेंज किया तो वो नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ क्या करना है, ये जो 1 है इसका ये पूरे के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बराबर। सो y वन सा y ही रहेगा। अब मैं 1y तो नहीं लिखूंगी, मैंने बोली थी 1y, आपको 1 नहीं लिख सकते बिकॉज उसकी वैल्यू ही 1 होती है, तो आपको सिंपल लेटर ही लिखना है। और 3 वन सा 3 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मैं ऐसे या ऐसे, मेरा लास्ट ऑफ लास्ट तो यही निकला ना, इसलिए अगर यहाँ पे 1 है तो आप लोगों को जो है डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए साइड में बता दी कि फिर भी कि कैसे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नंबर था, तो नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज होगा, इसलिए मैंने शो करी। बट 1 का मैं ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, वही आंसर निकलने वाला है, इसके लिए ये मैं लिखने का इतना टाइम कम कर दूं तो क्या है, इजी पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं होता कि ये एक लाइन से क्या फर्क, अभी आगे बहुत सम है, बहुत, उसके अंदर क्या है, ऐसे एक लाइन का 1 सेकेंड को लाने की, मतलब आप ऐसे इतने सारे सम करोगे, उसमें से एक सेकेंड निकालोगे। सपोज आप लोगों ने 6 सेकेंड 7 सेकेंड निकाले तो भी आपको इतने मायने लगेंगे ना वो सेकेंड भी, कि क्या बोलूं। तो इसके लिए जो ऐसे थोड़े स्टेप बाय स्टेप थोड़ा दिमाग लगा के आपको काम करना है, सम करना है, ठीक है। अब हमें y ढूंढना है, y हमने ढूंढने के लिए साइड में किया, इज इक्वल टू उसके साथ आया, 1 उसके साथ आया। अब ये जो 3 है वो प्लस में है, साइड चेंज किया तो -3 हो गया, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। अब ये 3 बड़ा है, उसके पास माइनस की साइन है, तो यहाँ 2 के पास भी माइनस की साइन आ जाएगी, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, -2। अब मुझे x और y दोनों मिल चुका है, मैं फाइनल ब्रैकेट में लिखूंगी कि x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू -2। एकदम सिंपल है, बहुत लेंदी सम है ये, अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपको 5 to 6 मार्क्स में ही आएगा, ये गारंटी, इससे कम में ही आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम है। इसके जो बाद वाला सम है वो भी इजी है, बस आपको सम देख के घबरा नहीं जाना है, आप लोगों को शांत दिमाग से जो इसको देखना है कि है क्या, इसमें हम कर क्या सकते हैं, कौन कौन सी चीजें। और दूसरी बात, ये टिप बताती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अगर सम नहीं भी आ रहा है, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसको लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट कर लो, मतलब कुछ भी जो भी समझ रहा है ना, अब लिख के अटेम्प्ट कर दो। उसका भले ही आपको पता है कि रॉन्ग आंसर है, चलेगा, अटेम्प्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट का भी मार्क्स मिलता है, और क्या पता कि वही अटेम्प्ट का मार्क्स आपको पास करा देगा। सो इसके लिए बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं भी आ रहा है तो भी गलत भी आंसर आपको मालूम है कि ये गलत आंसर, चलेगा, लिख दो उसको, क्या पता अटेम्प्ट का मार्क्स मिल जाए, और मिलता है अटेम्प्ट का मार्क्स, तो आपको लिखना है वो चीज, ठीक है। तो रीराइट करो। इसके बाद जो क्वेश्चन 4 है वो भी मैं आप लोगों को ऐसे लिख के ही समझाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन 4 ये रहा हमारा क्वेश्चन, लास्ट सम है ये हमारा 1.4 का। उसका क्वेश्चन 4 है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3/4, इक्वेशन 1, एंड 1/2 multiplied by 3x plus y minus 1/2 multiplied by 3x minus y is equals to -1/8, इक्वेशन 2। इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे लेटर है, नंबर है, इसको हम क्या कर देंगे, लेट करेंगे, और नॉर्मल जो हमारा इक्वेशन है उसको रीराइट करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इक्वेशन 2 के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट के बाहर 2 दिया हुआ है। सो लास्ट अब तक जितने भी सम करे उसके अंदर नीचे लेटर होता था तो उसको हम यहाँ लेट में लेटर डाल देते थे, नंबर होता था तो नंबर भी डाल देते थे। अब यहाँ पे हमने लेटर नंबर दोनों डाला हुआ, लेकिन ये 2 जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को सम में ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दिया है तो वो यहाँ पे आप लेट नहीं कर सकते, उसको आपको जो इक्वेशन में रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को करके बताती हूँ, ठीक है। पहले आप लोगों को ये जो 3x प्लस y यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है, नहीं जो सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो दिखेगा वही सेम यहाँ पे सेम ही रहेगा, नंबर रहेगा तो वो अलग रहेगा, ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ठीक है। सो आप लोगों को उससे वो नंबर को नहीं देखना है, ये जो है 3x माइनस y 3x प्लस y, इसको आपको 1/, ऐसे लेट कर देना है। यहाँ पे कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, x और y को छोड़ के कोई भी 2 लेटर ले सकते हो, a b या p q m r m n वगैरह कुछ भी, ठीक है। अब हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। सो यहाँ 1 है, लेकिन 1 की वैल्यू हम क्या लेते हैं, मतलब a ही रहता है, 1a ऐसा नहीं लिखते। सो नॉर्मल a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, ये मेरा इक्वेशन 3। अब यहाँ पे 1/2 आएगा, ये 2 क्यों? क्योंकि 2 को मैंने लेट नहीं किया है, वो कर भी नहीं सकते क्योंकि वो
वो ब्रैकेट के क्या है, बाहर है, इसलिए मुझे 1/2a प्लस 1/2b इज इक्वल्स टू -1/8 ऐसे लिखना है। अब ये जो अपॉन की चीज है वो मुझे नॉर्मल इक्वेशन ऐसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में है, ये मुझे नहीं चलेगा। अब ये अपॉन में कैसे हटाऊं, तो मैं क्या करूंगी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2, यानी कि ये जो इक्वेशन 4 है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। तो क्या हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये जो नीचे की चीजें हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये जो ऊपर की चीजें हैं वही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये सब में ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं 2 के टेबल से इसको क्या कर दूंगी, ये डिवाइड है, डिवाइड कर दूंगी कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 जा, अब मैं 1 नहीं लिखती, नॉर्मल a, 2 1 जा 2 तो नॉर्मल b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 था, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो 2 के टेबल में 2 और 8 दोनों आता है, कोई ऐसा टेबल जिसमें दोनों आए तो 2 ही ऐसा है कि 2 1 जा 2 होता है और 2 4 जा 8, तो ये 2 2 कट हो जाएगा, 1/4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस जो है वो उसके साथ वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है नॉर्मल इक्वेशन बन गया है, मेरा इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 3 और 4 को नीचे लिखूंगी और फिर नॉर्मल सम करूंगी। यहाँ पे अपॉन हो तो चलता है, बट ये जो एक्स वाई की जो जगह पे ए बी जो ये दिया है वहां पे अपॉन नहीं चलेगा, वहां पे आपको सिंगल नंबर से ही सम को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोगों ने ये सब मेहनत करके ये नॉर्मल इक्वेशन रेडी करें। अब क्या करेंगे, ये जो है ये कट हो जाएगा, इसका जो है प्लस होगा 1 + 1 तो 2 2a। अब ये जो है इसका आप लोगों को क्या कैसे होगा, यहाँ पे माइनस दिया है तो मैं आप लोगों को साइड में थोड़ा सा समझाती हूँ कि इस तरीके का कि 2/4 और माइनस है ना, यहाँ -1/8 तो इसके लिए -1/8 कुछ हाँ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब आपको ये माइनस करना है, 3 - 1 क्या होता है 2 और 8 - 4 या 4 - 8 क्या होता है 8 - 4 होता है 4। तो इसके लिए आपका जो आंसर है वो 2/4 कुछ इस तरीके का निकलेगा, ठीक है। आप लोगों को समझा अभी कि मैंने क्या किया। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे हो तो आप लोगों को जो साइड वर्क के लिए जो है लास्ट पेज आप लोगों को दिया होता है, उसके आप रफ पेज हम लिखते हैं ऊपर, आप लोगों को रफ पेज लिख के जो है इसके ऊपर ऐसे सब साइड वर्क करना होता है, ठीक है। सो उसमें आप ऐसे ना समझे तो ऐसे साइड में आप करें कि 3/4। अब यहाँ पे -1/8 इसके लिए बीच में माइनस लगा 1/8। अब नॉर्मल माइनस 3 - 1 2 और 4 - 8 8 - 4 4, ठीक है। और जो हमारा आंसर निकला 2/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे इसका भी साइड वर्क ऐसा है कि इसका मैंने सॉल्व करूंगी तो मुझे 1/4 मिलेगा। अब ये एकदम ऐसा क्यों, तो ये देखोगे ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब डिवाइड में होगा तो ऊपर वाले नंबर से होगा, नीचे वाले से नहीं होगा। ये मैंने लास्ट अपन ने सम करे उसके अंदर भी बताई थी कि नीचे वाले से नहीं होगा, ये जो डिवाइड है वो ऊपर वाले नंबर से होगा। सो 2 / 2 ऐसा होगा, तो 2 के टेबल में 2 कब आता है 2 1 जा, इसके लिए ये जो 1/4 आ गया, ठीक है। ये मैंने 2 1 जा करी, ये जो डिवाइड करी थी ना 2 के बदले 1 आ गया और 4 वैसे का वैसा। मेरा आंसर क्या निकला, a = 1/4, ठीक है। अब 1/4 उसको मैं इक्वेशन कौन से इक्वेशन में बिठाऊंगी 3 में, किसी में भी बिठा सकते हो। यहाँ पे जो है इक्वेशन 4 देखोगे तो उसमें यहाँ माइनस का झमेला, इसके लिए हम 3 में बिठा रहे, ठीक है। 3 में बिठाया, a + b = 3/4, ये हमारा इक्वेशन 3। a के बदले हम 1/4 बिठाएंगे, b वैसे का वैसा और 3/4। अब मेरी ढूंढने की चीज b है तो मैंने इसको साइड में करी, इज इक्वल टू 3/4 खींच लाया। अब ये 1/4 बचा, वो माइनस प्लस में साइड चेंज किया तो माइनस में आ गया। अब मैं नॉर्मल माइनस करूंगी कि 3 - 1 2 और ये जो 4 है इसका माइनस नहीं होगा, मतलब ऐसे कि जो सेम अमाउंट होता है नीचे का जो अपॉन में जो सेम होता है वो वैसे का वैसा ही लिखते हैं और ऊपर जो माइनस करना है आपको 3 - 1 करके आपका आंसर सॉल्व हुआ, यानी कि b = मुझे क्या मिला 2/4। अब ये जो 2/4 है इसको भी मैं आगे सॉल्व कर सकती हूँ कि ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आए, तो 2 से ही स्टार्ट करते तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 2 चले गया, 1/2 मेरा फाइनल आंसर। अब इसके लिए आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यहाँ डेड है, यहाँ पे मेरा आंसर खत्म। अब मैं क्या करूंगी, रीसब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मैं लेट जो मैंने 2 लिया था कि 1/3x + y
और 1/3x माइनस वाई। अब 3x प्लस ये जो है इसके लिए मैंने क्या ली थी a, और a का आंसर मुझे मिला 1/4, तो वो मैंने लिखी। और इसके लिए मैंने b ली थी और b का आंसर मुझे मिला 1/2, वो मैंने लिखी। अब ये जो 1 1 है वो कट हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बचा। ये मेरा एक नया इक्वेशन बन गया। यहाँ पे भी सेम 1 1 कट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मेरा क्या बन गया, एक नया इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन 5 और 6 बन गए, ठीक है। अब ये नया इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि उसमें x होता है, y होता है, नंबर होता है, और ये बस बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये मेरा एक नया इक्वेशन हो गया। इसको मैं सॉल्व करूंगी और मुझे फाइनल x और y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ हमने लिखे इक्वेशन 5 और 6 को। हम क्या करेंगे, y को जो है कट कर देंगे, बीच वाले अमाउंट को, लेटर को, अमाउंट को हम कट करते हैं। फिर हम प्लस करेंगे, 3 + 3 6, 4 + 2 6। x मेरी ढूंढने की जिस साइड में आया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में साइड चेंज करके डिवाइड में 6 के टेबल में 6 कब आता है, 6 1 6, x इज इक्वल टू मुझे 1 मिला। अब x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। क्यों 5 मैंने बोली थी, जो इजी यानी कि जो प्लस वाला होता है उसमें आप इक्वेशन को बैठाए। तो प्लस वाला कौन सा इक्वेशन है, 5, तो मैंने उसके अंदर बैठाई। 3x + y इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन 5 है। x की जगह मैं क्या बैठाऊंगी, 1, सो 3 1 जा 3 + y इज इक्वल टू 4। y ढूंढने की चीज साइड में आया, 4 उसके साथ आया, 3 साइड चेंज किया तो प्लस से -3 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि x की वैल्यू भी मुझे 1 मिली और y की वैल्यू भी मुझे 1 मिली। बस हमारा सम खत्म हुआ। यानी कि ये एक सम को हमने घुमा फिरा के किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग, मैंने जैसे बोली, या 1.4 तक प्रैक्टिस करते करते आए हो तो ये बहुत सिंपल लगेगा। ये जितना है ना, ये आप खुद ब खुद आपके हाथ चलने लगेंगे। अगर आपने 1.4 आने तक मस्त प्रैक्टिस करी, अच्छे से प्रैक्टिस करी, और आपको करनी भी चाहिए, बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में से बहुत सम आते, बोर्ड एग्जाम में भर के सम आते। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है एकदम पक्का आना चाहिए, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। सो इसी के साथ हमारा 1.4 खत्म होता है। 1.5 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।